भीलवाड़ा में कोठारी नदी के प्रदूषण को लेकर नगर परिषद पर लगाए गए 10 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ परिषद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है। वहीं सभापति राकेश पाठक ने यह कहकर चौंकाया कि एनजीटी द्वारा पूर्व में लगाए गए जुर्माने की उन्हें जानकारी ही नहीं है। उन्होंने अपने ही कर्मचारियों व अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसे कारिंदों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की अनुशंसा की है। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू की याचिका पर एनजीटी नगर परिषद को कोठारी नदी को फैल रहे प्रदूषण और बढ़ते अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा पाने के कारण कई बार चेताया और जुर्माना भी लगाया, लेकिन बार बार की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जिम्मेदार लोगों ने फौरी कार्रवाई की। ऐसे में एनजीटी ने 16 और 17 अगस्त की सुनवाई के दौरान नगर परिषद पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इस जुर्माने से नगर परिषद में हड़कंप मचा है और सभापति राकेश पाठक ने तो यहां तक कह दिया कि पूर्व में एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माने की उन्हें जानकारी ही नहीं है और न ही उन्हें किसी ने जानकारी दी। उन्होंने अपने ही जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए एक ईओ नोट आयुक्त और जयपुर निदेशालय में लिखकर भेजा है, जिसमें उन्होंने दोषियों के खिलाफ सीधे सीधे कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। माननीय एनजीटी न्यायालय ने नगर परिषद के ऊपर 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई और 27 तारीख को जो पेशी थी, 17 और 18 तारीख को जो पेशी थी, उसके कुछ दिन पहले ही मेरी जानकारी में लाया गया कि इस प्रकार माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यायालय ने नगर परिषद के ऊपर 2019 से लेकर 2021 के मध्य में लगभग 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा चुका है। और जब ये विषय मेरी जानकारी में आया तो मैंने अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से कहा कि भाई आज दिन तक क्या ये विषय अध्यक्ष होने के नाते मेरी जानकारी में लाया जाना आवश्यक है अथवा नहीं। निश्चित रूप से ये लापरवाही रही है नीचे के अधिकारियों की और कर्मचारियों की कि मेरी जानकारी में नहीं लाया गया विषय, वरना हम इसको त्वरित गति से कार्य करते। लेकिन जब हमें जानकारी ली गई और हमने इस जानकारी को तह तक लिया कि भाई ये काम क्यों पूरा नहीं हो पाया, तो इसके पीछे मुख्य रूप से 2 बिंदु उभर के आए। एक, 2017 में राज्य सरकार ने रुडिप के माध्यम से सीवरेज को, एक राजकमल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको सीवरेज का कार्य दिया और उसको कहा गया कि 2010 तक अपने काम को कंप्लीट करके एसटीपी प्लांट रन करके और उस गंदे पानी को हमें बेचना था। परंतु 2020 के बजाय 2023 निकलने के उपरांत भी वो कार्य आज दिन तक पूर्ण नहीं किया गया। अभी भी लगभग 45,000 हाउस कनेक्शन में से 18-20,000 हाउस कनेक्शन ही जारी किए जा चुके हैं। इस वजह से वो पानी नदी में पहुंचा। दूसरा विषय जो है, जिंदल शाह लिमिटेड ने 2011 में हमसे एक कॉन्टेक्ट किया था कि 10 MLD पानी वो शोधन करके और उसको फिल्टर करके अपने काम में लेगा। लेकिन जिंदल शाह लिमिटेड के द्वारा अभी तक जो एवरेज पानी प्रतिदिन उपयोग में किया जा रहा है वो 6.33 MLD है। इस प्रकार 1300 MLD के पानी जो लगभग नदी में गया है वो जिंदल शाह लिमिटेड की लापरवाही की वजह से गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, माननीय न्यायालय के जानकारी में हमारे अधिकारी और जो हमारे एडवोकेट्स है ये बात भी नहीं ला पाए। उन्होंने जो भीलवाड़ा में सैंपल लिए पानी के, वो भीलवाड़ा में जब पानी आता है तो वो मांडल क्षेत्र से होता हुआ आता है। मांडल क्षेत्र के अंदर नदियां, जो कपड़े के उद्योग, डेयरी उद्योग और कई प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं, उनका पानी भी आता है। तो सिर्फ और सिर्फ भीलवाड़ा के पानी की वजह से ही वो जो नदी का स्तर है वो खराब हुआ है, ये कहना कतई गलत है। डीडीआर साहब को, हमारे डिप्टी डायरेक्टर को, उनको लिखा है कि जो भी संबंधित अधिकारी हो उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके